जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेस में। जी हाँ साथियों, आपकी जो डिमांड थी बार बार की सर हमें ऐसे सब्जेक्ट में ऐसे टॉपिक बताइए छांट छांट के जिनको पढ़ने पर अपनी पात्रता आराम से क्लियर हो जाए। पहली बात तो साथियों, पात्रता क्लियर हो जाए नहीं, पात्रता क्लियर होगी। अगर आप इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आपकी पात्रता क्लियर होगी, यानी कि 1% भी आपके मन में ना नहीं रहनी चाहिए। यानी कि अगर बी पॉजिटिव रहोगे तो रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा, और अगर आपके माइंड में नेगेटिविटी रही तो रिजल्ट भी नेगेटिव आएगा साथियों। तो आज से अभी से आपका माइंड क्या करना है, बी पॉजिटिव रखना है, और पॉजिटिव के साथ साथ में अप्रोच रखनी है कि रीट पात्रता मेरी 100% क्लियर होगी। क्योंकि यहां पर आपको मेरिट में नहीं आना है साथियों, यहाँ पे सिर्फ आपको 82 नंबर, 75 नंबर और 90 नंबर लेकर के आने हैं। अलग अलग कैटेगरी मैं मानता हूँ 90 नंबर सबके लिए मानता हूँ, 90 नंबर आपको लेकर के ही आने हैं। और 90 नंबर लाना ये चुटकियों का खेल है साथियों। वो चुटकियों का खेल अगर आप समझ गए अभी, तो वो चुटकियों का खेल अगर समझ गए साथियों, तो मैं कहता हूं आने वाले 27 फरवरी को चेहरों पर एक स्माइल अलग ही रहेगी। ये जो एक महीना है जो अभी आपके है, तो दुखों से भरा हो सकता है, मुझे पता है। अगर आपका सिलेबस कवर नहीं हो रहा है, सर मेरे अभी नहीं हो रहा, अब मेरी पात्रता क्लियर होगी नहीं होगी, उन सभी सवालों का जवाब आपको आज इस क्लास में मिलने वाला है साथियों। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट हुए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों, क्योंकि इस चैनल पर आपको मोटिवेशन के साथ साथ पात्रता किस प्रकार से क्लियर करनी वो बताया जाता है। क्लासें तो मैं कहता हूं यूट्यूब पर बहुत सारी पड़ी है, लेकिन वो क्लासेस आपको सिर्फ सिलेबस कवर करवा रही है, सिलेबस कवर करवा रही है साथियों। सिलेबस कवर नहीं होगा, एक महीने में सिलेबस कवर नहीं होगा। ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो एक महीने में पात्रता पास करना चाहते हैं। सबसे पहला है साइको साथियों, साइको 30 नंबर के 30 सवाल आएंगे आपके यहाँ पे। मैं वो टॉपिक लेकर के आया हूं जहां से हर बार एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। विकास और अभिवृद्धि, विकास और अभिवृद्धि में से हमेशा सवाल आता है। बाल विकास और बाल विकास की अवस्थाएं प्लस अभिवृद्धि, बाल विकास और अभिवृद्धि के बारे में आपको समझना है। उसके साथ साथ में बाल विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं होती है, किशोर अवस्था, बाल्यावस्था, शिशु अवस्था, उन सभी के बारे में नॉलेज हो गया साथियों। थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से नॉलेज हो गया तो यहां से कम 2 सवाल निकल कर आएंगे साथियों। व्यक्तित्व, व्यक्तित्व की बात करें साथियों, बुद्धि लब्धि व्यक्तित्व दोनों के दोनों अगर यहाँ पे बात करें, दोनों से मिलाकर के कम से कम 2 से 3 सवाल निकल कर आते हैं। बुद्धि, बुद्धि क्या होती है, बुद्धि लब्धि क्या होती है, बुद्धि के सिद्धांत जो दिए, एक तत्व बुद्धि, द्वितत्व बुद्धि, बहुबुद्धि तत्व, थॉर्नडाइक वगैरह ने जो दिए हैं वहां से सवाल निकल कर आते हैं साथियों। साथियों अगर ये पूरी साइकोलॉजी, संस्कृत और टीचिंग मेथड अगर आपको क्लियर करनी है तो हमारे हस्तलिखित नोट्स है साथियों, हाथ से लिखे हुए नोट्स है, वो आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। आपको क्या करना है, 8890620764 इन नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है, व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। जो भी पेड चार्ज रहेगा वो आपको वहां पर पे करना है, और आपको क्या कर दिया जाएगा, हस्तलिखित नोट्स भेज दिए जाएंगे। अब आप कहोगे सर पेड कितना है, पेड है मात्र 21 रुपए, मात्र 21 रुपए। अब 21 रुपए कोई रकम नहीं है, लेकिन हमने उन 21 रुपए इसलिए रखे हैं ताकि जो आपके, अगर मैं कह दूंगा फ्री है तो साथियों मतलब मैसेज का बाढ़ आ जाएगी। क्यों, क्योंकि हर एक को फ्री तो है यार, ले लेते हैं मंगवा लेते हैं, लेकिन साथियों 21 रुपए इसीलिए रखा है जो सीरियस कैंडिडेट है वही मंगवाए, जिसको पात्रता पास करनी है वही मंगवाए। एर फेरे के लिए यहां पर जगह नहीं रहेगी साथियों, क्योंकि अगर मैं फ्री का कहूंगा तो साथियों डिमांड ज्यादा बढ़ जाएगी। और आप जिन्होंने लिया है, आप मेरे से यहाँ पर कम से काफी सारे सैकड़ों छात्र ले भी चुके हैं, उनको पढ़कर मजा आ रहा है, तो उन्हीं के तर्ज पर साथियों यहाँ पर सवाल बता रहा हूं मैं। समायोजन, समायोजन से साथियों 1 से 2 सवाल 100% निकलेगा। अधिगम करता, विमंदित छात्र हो गए, जो आपके मंद बुद्धि हो गए, जड़ मूड मूर्ख, जिनकी बुद्धि लब्धि कमजोर होती है वो छात्र हो गए, 1 सवाल यहां से। अधिगम और अधिगम के सिद्धांत साथियों कम से कम 2 सवाल से 3 सवाल भी आ सकते हैं, अधिगम और अधिगम के सिद्धांत। अब मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है साथियों ये वाले, यहां से कम 5 से 8 सवाल निकल कर आएंगे साथियों, 5 से 8 सवाल। एनसीएफ 2005 कम से कम 2 से 3 पेज का टॉपिक, आरटी 2009 कम से कम 3 से 4 टॉपिक का, 3 से 4 पेज। एनईपी की बात करें कम से कम 10 पेज का, बाल कल्याणकारी योजनाओं की बात करें कम से कम 10 पेज, तो 10 10 20 20 और 30 पेज, 30 पेज पढ़ने हैं आपको साथियों। और 30 पेज पढ़ते ही आपके 8 नंबर क्लियर हो रहे साथियों। 30 पेज पढ़ने पर 8 नंबर क्लियर हो रहे हैं, तो साथियों क्यों नहीं पढ़ेंगे अपन 30 पेज। मैं कहता हूं आज से अभी से मात्र और मात्र मैं कहता हूं आप अगर 5 दिन कंटिन्यू यहां दे देते हैं, 5 दिन कंटिन्यू दिन रात एक करके, 5 दिन का मतलब हो गया 50 घंटे, 50 घंटे यहां देते हो ना साथियों, तो मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं आपके साइको के अंदर साथियों, आपके साइको के अंदर आराम से 20 नंबर आ सकते हैं, अगर 5 दिन कंटिन्यू इन टॉपिकों को आपने दे दिए तो।
अब आप कहोगे सर ये टॉपिक भी मुश्किल लग रहा है, और भाई साहब इतना ही मुश्किल लग रहा है तो फिर पढ़ाई क्यों करनी? पढ़ाई है मुश्किल, सबसे दुनिया में सबसे कम मुश्किल पढ़ाई है, और उस काम को आपने चुना है तो उसको पार लगाना भी आपके हक में है, तो ये पढ़ना भी पड़ेगा, पात्रता पास भी करेंगे, और अपन सब मिलकर के साथ में मेंस की तैयारी भी करेंगे। हाँ साथियों, अपन सब मिलकर मेंस की तैयारी करेंगे, किसी को भी पीछे नहीं छोड़ूंगा मैं। अगर आप यहाँ इस चैनल पर जुड़े हैं तो किसी को भी पीछे नहीं रखूंगा मैं सबको साथ में लेकर के चलूंगा। यहाँ पर हिंदी की बात करें साथियों, हिंदी की संज्ञा सर्वनाम विशेषण से एक से सवाल निकल कर आएगा। संधि का एक सवाल 100% है, समास का 100% है, उपसर्ग प्रत्यय का देखो, उपसर्ग प्रत्यय संधि समास तीनों के तीनों टॉपिक सेम एज इट इज वहां पे है। संस्कृत के अंदर 22 उपसर्ग फिक्स है, प्र प्रा अप सम अनु अव निस निर दुस दुर वी आंगना अभी अपि अति, और वो वाले सवाल जो है उपसर्ग के 22 फिक्स है। यहां से एक 100% पूछेंगे, प्रत्यय का एक सवाल 100% रहेगा, संधि का भी एक सवाल रहेगा, समास का भी एक रहेगा। कुल मिला के ये 4 नंबर देके जाएंगे, ये 4 टॉपिक, और यहां पर भी ये 4 नंबर। जब अपन को एक ही जगह पढ़ना है तो वहां पर भी पढ़ने की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी साथियों। यहां सही हो गया तो वहां पे अपने आप सही हो सकता है आपका। उसके बाद वचन काल साथियों, आप 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं अगर आपकी हिंदी है तो वहां पे भी आप पढ़ते हुए आ रहे हो। 10th क्लास तक तो आप आराम से पढ़ रहे हो, 11th 12th में भी हिंदी थी वहां पे भी आराम से पढ़ रहे हो साथियों। वो की वही चीजें, संज्ञा सर्वनाम विशेषण वचन काल लिंग वाक्य। यहाँ पर ये जो टॉपिक है ना, वाक्य विराम चिन्ह मुहावरे, यहाँ से कम 5 से 6 सवाल है साथियों। वाक्य किसे कहते हैं, इसके प्रकार, पदबंध, विराम चिन्ह कौन सा कहां पर लगता है, यानी 5 से 6 सवाल यहां पर है और बाकी के सवाल यहां पर है, और कुछ टॉपिक है जो मैंने छोड़ दिए क्योंकि मैं यहां पर फिक्स कुछ गिने चुने ही टॉपिक ले रहा हूं जिनसे 100% सवाल आएगा, और वो सवाल आपके गलत नहीं होगा क्योंकि वो सब क्या है साथियों, बहुत ही सरल टॉपिक है। यहां पर अगर बात करें छंद की, मात्राएं गिननी है, जैसे कि यहां पर 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, 7 में कौन सा होगा, 8 में कौन सा होगा, 9, इतना सिंपल सवाल आएगा साथियों। और उसके अगर इस संस्कृत के इन टॉपिकों के नोट्स अगर आपको चाहिए तो मिल जाएंगे साथियों, इन टॉपिकों के नोट्स मिल जाएंगे इसी 21 रुपए के साथ में, पूरी साइको संस्कृत पूरी और टीचिंग मेथड पूरी मिलेगी साथियों। अब मैं यहां पर बात करूं संख्या ज्ञान, संख्या ज्ञान 320 को क्या कहोगे साथियों, 100 को क्या कहोगे साथियों, मैं कह देता हूं 15 को क्या कहोगे साथियों। अरे इतना सिंपल सिंपल सवाल आएंगे, एक एक पेज के टॉपिक है साथियों, एक पेज के टॉपिक है। समय ज्ञान 3:15 बजे को क्या कहोगे, सपाद 3 वादने, 3:45 को क्या कहोगे, इतना मतलब घड़ी में टाइम देखना आता है आपको, उसके हिसाब से यहाँ पर सवाल पूछे जाएंगे साथियों आपसे। माहेश्वर सूत्र, अखाह विसर्जन से कंठ इचु शाना में तालु लेटुल शाना में मुर्दा, ऐसे सूत्र 22 सूत्र जो सूत्र है वो आपको याद करने, उन्हीं के आधार पर पूरे उच्चारण स्थान भी आपको याद हो जाएंगे साथियों। तो साथियों ये अपने पूरा संस्कृत का टॉपिक रहेगा, ये हिंदी का टॉपिक रहेगा। साइको आपके 30 नंबर की है, हिंदी 15 नंबर की है, संस्कृत 15 नंबर की है। तो साथियों इन टॉपिकों को किस तरह से पढ़ना है, अगर आपको ये भी समझ नहीं हो रहा कि सर मुझे तो ये टॉपिक बताओ किस तरीके से पढ़े, तो आप मेरे को इस नंबर पे मैसेज कर देना, आपको जवाब दिया जाएगा साथियों। यहाँ पर विद इन 1 सेकंड के अंदर जवाब दिया जाता है। जो छात्र जुड़ रखे हैं उनसे पूछ लीजिएगा कि उनको हर एक चीज का जवाब दिया जा रहा है, चाहे वो नोट्स ले रहे नहीं ले रहे, लेकिन वो अगर मैसेज करें कि सर मेरे ये प्रॉब्लम है, ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा, किस तरह से पढ़ूं, किस तरह से ये करूं, तो उनको हर एक चीज का जवाब दिया जा रहा है साथियों। अब रही टीचिंग मेथड की बात साथियों, 45 नंबर से लेकर के 50 नंबर की टीचिंग मेथड रहेगी साथियों। 50 नंबर की टीचिंग मेथड है साथियों, 50 नंबर की अगर टीचिंग मेथड है, मैं कहता हूं पूरा का पूरा जोर इस पे लगाना है आपको। कम से कम 10 दिन इसको देने हैं साथियों, 10 दिन इस टॉपिक को देने हैं आपको। 5 दिन साइको को दिए, 10 दिन इसको दो, 15 दिन हो गए, 5 दिन इनको दो, 15 और 5 20 दिन हो गए। 10 दिन आप सब्जेक्ट और इनको दे सकते हो साथियों, अपने मॉडल पेपर कर सकते हो, पुराने प्रश्न कर सकते हो। और यहां पर अगर ये इनको 10 दिन आपने दे दिए, कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जो आपकी पात्रता क्लियर करने से रोक दे साथियों, क्योंकि ये जो खान है, ये जो खजाना है, ये जो रामबाण उपाय है, वो हर कोई नहीं बता पा रहा है। हर कोई सिर्फ आपको साइको बता रहे, हिंदी बता रहे कि अपना सब्जेक्ट कवर करो। अरे साथियों सब्जेक्ट तो आपका कवर है, तभी तो आप उस सब्जेक्ट के हिसाब से बीएड और बीएसटीसी कर रहे हो। अगर आपके ईवीएस है तो बीएसटीसी करके पेपर देके ही आपने राजस्थान जीके वगैरह पढ़ के ही तो बीएसटीसी में एडमिशन लिया, तो नॉर्मल जीके तो आपकी तैयार है। मैथ अगर आपको से नहीं पढ़ी जा रही है, ऊपर ऊपर से अगर आप पढ़ते हो, 5-6 सवाल सही होते हैं 20 में से, बाकी में तुक्के लगाते हो, 10-12 सवाल आराम से सही हो जाएंगे साथियों। यहाँ पे सबसे बड़ा है माइनस मार्किंग नहीं है, वो प्लस पॉइंट है, इसीलिए तो कहता हूँ पात्रता पास हो गई आपकी। आप तो नो टेंशन रहो, नो फिकर नो टेंशन, ये जो बता रहा हूँ वो पढ़ लो, पात्रता क्लियर है। कहते हैं ना डर के आगे जीत है, ये जो डर है ना आपका,
कि 1 महीने में पात्रता होगी या नहीं होगी, उसके आगे निकलो, उसके आगे आपकी जीत है। और उस जीत को अपन को बदलना है 27 फरवरी को। जब आप पेपर देके एग्जाम हॉल से बाहर निकलो, चेहरे पे एक स्माइल होनी चाहिए। और उस जब पेपर देने बैठो तो मुझे याद करना कि हाँ, सर ने जो बताए थे उसके हिसाब से हमने पढ़ाई की और आज हमारे आत्मा संतुष्ट हो गई कि हाँ, वो जैसे कहते हैं ना कि हम तो गंगा नहा लिए। तो पात्रता देने के बाद अगर पात्रता क्लियर हो जाती है तो कह सकते हैं कि हाँ, गंगा नहा ली। तो साथियों, टीचिंग मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट शिक्षण विधियां, शिक्षण विधियां आपके हिंदी, संस्कृत, आपके ईवीएस में, मैथ्स में, एसएसटी में, गणित विज्ञान में, सब में है। शिक्षण विधियां गिनी चुनी शिक्षण विधियां है, 30, 40, 50 शिक्षण विधियां। किसने प्रतिपादक किया, वो एक सवाल पूछते हैं, कौन सी विधि कहां काम आती है, संस्कृत पढ़ने में सबसे बेस्ट कौन है, हिंदी पढ़ने में सबसे बेस्ट कौन है। तो शिक्षण विधियां जितनी भी है साथियों, एक बार पढ़ लो अच्छे से। मैं कहता हूं एक बार पढ़ लो, आपको कहीं दोबारा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी साथियों इधर उधर। सिर्फ एक बार शिक्षण विधियों को टाइम दे दो। भाषा की दक्षता, ये भाषा की दक्षता आपको संस्कृत और हिंदी के लिए पढ़ना है साथियों, आपके अलग सब्जेक्ट के लिए भाषा की दक्षता नहीं है। भाषा का कौशल साथियों एसबीपीएल हिंदी और संस्कृत दोनों में है। सुनना, एस का मतलब सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सबसे पहले बालक सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है, फिर लिखता है। इनका क्रम बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर आप पुराने पेपर उठा के देखोगे तो सीधा सीधा भाषा का कौशल का क्रम पूछा है। सबसे पहले छात्र क्या करेगा, सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना सीखता है। लिखना सबसे लास्ट में सीखा जाता है। आपसे सवाल पूछेंगे भाषा कौशल के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या होता है, सुनना होता है। सीधा सा एसबीपीएल, एसबीपीएल, एसबीपीएल। एक बार वापस बोलो, एसबीपीएल। याद हो गया साथियों एसबीपीएल। आईपीएल तो अपन को याद रहता, लेकिन ये कौन सा है, एसबीपीएल है। क्या है, एसबीपीएल है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। शिक्षण की सामग्रियां, सामग्रियां कौन सी होती है, दृश्य में कौन कौन सी, ये ब्लैक बोर्ड आपके दृश्य सामग्री है, ये मार्कर क्या है, दृश्य सामग्री है। लेकिन आपके माइंड के पीछे अगर श्रव्य सामग्री, आप मेरी जो आवाज सुन रहे हैं वो श्रव्य सामग्री है। और जिस मोबाइल से आप पढ़ रहे हैं, वो जिस मोबाइल से अभी आप मेरा श्री श्याम चैनल देख रहे हैं, वो क्या है साथियों, वो श्रव्य व दृश्य दोनों है। यानी कि आपका कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह सब क्या है, दृश्य व श्रव्य दोनों है। जहां से आप सिर्फ देखते हैं मानचित्र वगैरह, लिंगोफोन, आपके ग्रामोफोन, ये सब क्या है, सहायक सामग्रियां। फिनाबेल, आपको इन सहायक सामग्रियों का भी एक अपने पास अलग से है नोट्स। इन सब का नोट्स आपको साथ में मिल जाएगा। संस्कृत पूरे, टीचिंग मेथड पूरी, साइको पूरी साथियों। बस आपको क्या करना है, इस नंबर पे मैसेज करना है और 21 रुपए आपको क्या करना है, ट्रांसफर करने, मात्र 21 रुपए। वो तो चार्ज सर आपको मैंने बता दिया किस लिए रखा है, क्योंकि अगर मैं फ्री का भी अनाउंस करता हूं तो फ्री का अगर अनाउंस कर दिया तो साथियों न तो कोई चैन मिलेगा, न कोई सुख मिलेगा। मुझे हर 1 मिनट में मेरी घंटी बजेगी, ऐसा मैं भी नहीं चाहता। मैं भी पारिवारिक आदमी हूँ, घर गृहस्थी वाला आदमी हूँ, घर पे भी जाना पड़ता है। जब घर पे जाते हैं तो फोन वोन सब कुछ यहाँ ऑफिस वाला ऑफिस में ही रहता है साथियों। मूल्यांकन साथियों, मूल्यांकन हर एक जगह, मैं कहता हूं एक जगह मूल्यांकन आराम से तैयार करो। 3 से 4 सवाल इसके 100% है। मूल्यांकन 5 से 6 पेज का टॉपिक है। आप अच्छे से 2-3 जगह, मतलब मैं कहता हूं आप अच्छे से 3 से 4 घंटे भी दोगे ना तो 3 से 4 सवाल कवर होंगे। मूल्यांकन, उपचारात्मक, निदानात्मक मूल्यांकन, उपचारात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक शिक्षण किसे कहेंगे, उपचारात्मक शिक्षण किसे कहेंगे, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या होता है। साथियों ये वो टॉपिक है जो अपन को टीचिंग मेथड में 50 में से 40 प्लस दिला सकते हैं साथियों। अगर आप, मैं कहता हूं इन्हीं टॉपिकों को पढ़ते हो साथियों तो हिंदी को, साइको में 20 नंबर आराम से, हिंदी में 10 नंबर आराम से, साइको के 20 नंबर, हिंदी के 20 नंबर, संस्कृत के आराम से 10 नंबर हो जाएंगे, 10, 20 और 10, और ये अपने संस्कृत के भी 10। और अगर मैं बात करूं टीचिंग मेथड की 50 में से मैं मानता हूं आपके 30 ही सही हुए साथियों। कितने सही हुए, 30 ही सही हुए। सर मेरे तो 30 ही सही हो रहे, मेरे तो ज्यादा हो ही नहीं रहे, मैंने बहुत कोशिश करी। तो साथियों 30 और 10 40 और 10 50 60 70 नंबर आपके इन्हीं टॉपिकों से तैयार हो रहे हैं। अब लाने कितने, 12 नंबर लाने। 12 नंबर के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा साथियों, कितने टोटल हो गए, 50 और 30, 80, 80, 30, 110। अब साथियों 40 नंबर का आपका सब्जेक्ट बचा है जिसमें आप स्ट्रॉन्ग हो, जिसमें आप स्ट्रॉन्ग हो। अगर जो मैथ्स का स्टूडेंट है वो मैथ्स है उसके शुरू से, उसके साइंस है शुरू से, तभी तो उसने मैथ्स और साइंस लिए साथियों। अगर एसएसटी का है तो उसके एसएसटी तैयार है आराम से। 40 में से एसएसटी के जो 40 से 45 सवाल होंगे उनमें आराम से वो 20, 30, 25 तो आराम से करेगा साथियों। अगर मैथ्स और साइंस के हैं तो बच्चे हुए 40 प्रश्नों में से मैं कहता हूं 20 प्लस तो वो आराम से करेगा, अगर वो आज के दिन से मैथ साइंस को पढ़ना बंद कर दे, क्योंकि इतनी सरल आएगी, कुछ क्वेश्चन बहुत सरल रहेंगे, कुछ क्वेश्चन मुश्किल रहेंगे। तो साथियों कहने का मतलब, अगर साइको को आप 5 दिन दे देते हो, साइको को कितने दिन देने हैं साथियों, अब देखो, अब दिन के हिसाब से भी बात कर लेते, कहोगे सर अब दिन किस हिसाब से देवे, क्या देवे, वो भी देख लो एक बार।
अगर मैं कहता हूं PSY साइको, साइको को 5 दिन दे दो आप कंटिन्यू, आपके हिंदी प्लस संस्कृत, हिंदी प्लस संस्कृत इनको दे दो, अगर संस्कृत की इंग्लिश है तो इंग्लिश ले सकते हो, इनको दे दो 5 दिन, हो गए साथियों 10 दिन। अब मैं कहता हूं टीचिंग मेथड, टीचिंग मेथड को कंटिन्यू 10 दिन दो, कितने हो गए 20 दिन, कितने हो गए साथियों 20 दिन। अब टीचिंग मेथड को दो ना, तब इनके साथ साथ में आप PYQ भी करो, MCQ करो, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन करो। अगर आपके पास नहीं है तो आप मैसेज करो, मैं उपलब्ध कराऊंगा आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराऊंगा। तो यहां से आपको कितने दे दिए 20 दिन हो गए। अब 10 दिन आपके क्या बचे साथियों, सब्जेक्ट के बचे। अगर आपके EVS और मैथ्स है तो EVS मैथ्स को दो, नॉर्मल नॉर्मल ऊपर से मैथ्स पढ़ो, आपको बस इतना सा प्रतिशत का नॉलेज हो जाए, प्रतिशत हटाते कैसे, प्रतिशत लगाते कैसे, इस प्रकार से हो जाए अगर आपको नॉलेज, तो यहां पर आप कर सकते हो साथियों। तो कहने का मतलब है आपके 5 और 5 10 और 10 20 और 10 30 दिनों के अंदर साथियों, 30 दिनों के अंदर आराम से सब कुछ हो जाएगा। मैं कहता हूं आज से अभी से माइंड में बैठा लेना है कि मेरी पात्रता क्लियर होगी, मेरी पात्रता अगर क्लियर नहीं होगी तो किसी की नहीं होगी, ये सोचना है। अगर पात्रता क्लियर होगी, एक बंदे की होती है तो वो मैं हूं, एक बंदे की भी अगर होती है तो वो मैं हूं, ये पॉजिटिव अप्रोच आपको रखनी है। और अगर ये पॉजिटिव अप्रोच रखते हो तो आप सही जगह पे हो साथियों, सही चैनल में हो। फालतू का अपन ज्ञान नहीं फैलते हैं साथियों, यहां पर अपन को सटीक जानकारी दी जाती है, जो भी आपका पॉजिटिव है, जो भी आपके फायदे के लिए है वही आपको बताया जाता है साथियों। तो यहां पर अगर आपको क्लास पसंद आई आज की, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना है कि क्लास किस प्रकार की आपको लगी है साथियों। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।